सौ बात की एक बात यह कि कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी भारतीय होने के अलावा भी अपनी पहचान पर बोलना पड़ेगा, लेकिन लगा कि अगर यह बात नहीं की तब भी भारतीय होने का कर्तव्य निभाने में ही पीछे रहना हो जाएगा। सबकी बात है भारत की बात, इसलिए हमारी बात भी भारत की बात है। जन और गण के मन में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग सब है। विंध भी है, हिमाचल भी है, यमुना भी है और गंगा भी है। तो देश में कई जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं छत्तीसगढ़ की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी नाम के राजनीतिक दल के नेता अमित बघेल के खिलाफ, वो क्यों हो रहे हैं वो समझने की जरूरत है। अमित बघेल छत्तीसगढ़ के एक पॉलिटिशियन है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी को छत्तीसगढ़िया लोगों की देवी माना जाता है। जैसे भारत की भारत माता है, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी। कुछ रोज पहले छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा बहुत बुरी स्थिति में खंडित पाई गई थी, तो वहां बवाल हो गया और कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अमित बघेल ने भी किया था, लेकिन उस विरोध में अमित बघेल ने वहां दूसरे समुदायों पर और उनके आराध्य पर ही विवादास्पद टिप्पणी कर दी। तो आपको पूरा अधिकार है विरोध का, लेकिन विरोध में दूसरे समुदायों और उनके आराध्य पर ऐसी टिप्पणियां करके क्या हासिल करना चाहते हो? यह राजनीति है। आपने अपने आप को लीडर बताने के लिए कह दिया कि सिंधी पाकिस्तानी है क्योंकि वो पाकिस्तान से आए हैं। आपने उनके इष्ट देव तक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि वो मछली वाला भगवान। मैं यहां पहली बार उस समुदाय की बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं भी उसी समुदाय से आता हूं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समुदाय ने पूरे समाज की धारा में अपने आप को मिलाने के उद्देश्य से कभी अपनी बात नहीं की और बहुत गर्व है इस बात पर हमें। आपने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में कहा या जानकारी के अभाव में कहा, या आप जाने, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, यह जानकारी दुरुस्त कर लेना बहुत जरूरी है सबके लिए। सिंधी पाकिस्तान से भारत में नहीं आए। सिंधी वो हैं जो उस सिंध में थे जो भारत के राष्ट्रगान में आप भी गाते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। वो सिंध पाकिस्तान में नहीं था क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं था। पाकिस्तान तो आप जैसे नेताओं ने बनाया या अंग्रेजों ने बनाया, जिसने भी बनाया, वो अलग विषय। लेकिन हम तो भारत में थे और भारत में ही रहे। हमारी धरती को पाकिस्तान का नाम देने वाले हम नहीं थे, लेकिन जब नाम दे दिया गया तब भी हमने तो भारत चुना ना। हमारे भारत को चुनने के बाद बनाया गया वो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से नहीं आए थे। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, कानून तो जान लीजिए। आप नेता हैं, जानते हैं भारत का नागरिकता कानून क्या कहता है? दोज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत में जिन्होंने जन्म लिया वो भारतीय होते हैं। नेता कहते हो आप अपने आप को, बेसिक जानकारी तो रख लीजिए। सिंधी हिंदू 1947 में पाकिस्तान से नहीं आए थे, अखंड भारत से आए थे। पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान तो बाद में बना। आप अपनी धरती की बात करते हो, धरती पुत्र कहते हो ना खुद को। आपने कभी सोचा कि बंगाल की धरती का विभाजन कर दिया, एक बंगाल इधर कर दिया, एक बंगाल उधर कर दिया, पंजाब की धरती का विभाजन कर दिया, एक पंजाब इधर कर दिया, एक पंजाब उधर कर दिया। आपने उनका सोचा जिनका पूरा फ्रंटियर आपने उधर दे दिया, जिनका पूरा बलूचिस्तान आपने उधर कर दिया, जिनका पूरा सिंध उधर कर दिया गया, उनकी पूरी धरती उधर कर दी। तो उन्होंने क्या चुना? उसके बाद भी उन्होंने क्या चुना? उन्होंने अपने मकान चुने, उन्होंने अपने खेत चुने, उन्होंने क्या अपने कारोबार चुने, उन्होंने क्या अपनी संपत्तियां चुनी? नहीं, उन्होंने अपना धर्म चुना, उन्होंने अपना भारत चुना। पंजाब वालों को यहां पंजाब तो मिला, बंगाल वालों को यहां बंगाल तो मिला, फ्रंटियर वालों ने, बलूचिस्तान वालों ने, सिंधियों ने आपसे अपना सिंध तो नहीं मांगा। आपने अपने हरियाणाओं की, अपने उत्तराखंडों की, अपने महाराष्ट्रों की, अपने छत्तीसगढ़ों की मांगें की। सिंधियों ने तो मांग कभी नहीं की। सिर्फ तन पर जो कपड़े थे वो लेकर अपना सब कुछ अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए छोड़ दिया। कभी कोई आवाज सुनी कि कोई दर्जा मांगा हो?
कितने सारे समुदायों को आरक्षण मिलते देखा। एक खाली हाथ कौम ने आपसे आरक्षण मांगा कभी? आप कह रहे हो वो पाकिस्तानी है? वो अखंड भारत के झंडा बरदार हैं साहब। आपकी नेतागिरी उनको गाली देने से चमकती हो तो चमका लो, लेकिन जानकारी कृपया दुरुस्त कर लीजिए। इन त्योहारों पर जब हर समुदाय के लोग अपने अपने घर लौटते हैं ना, जब छठ पर स्पेशल ट्रेनें चलती हैं लोगों को बिहार ले जाने के लिए, जब दुर्गा पूजा पर सब बंगाल लौटकर जाने की कोशिश करते हैं, जब होली पर लोग अपने बच्चों को अपने गांवों में मनाने के लिए ले जाते हैं, तो आपने कभी सोचा एक कौम है इस देश में जिनके गांव, जिनके पैतृक स्थान आज एक दुश्मन देश है, उन्होंने कभी आपको अपनी पीड़ा सुनाई? और आपने उनके इष्ट देव झूलेलाल को कह दिया कि वो मछली वाला भगवान। हां, मछली वाले भगवान है। आपको पता नहीं तो बता देते हैं, वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं झूलेलाल, और उनका वाहन है मछली। जैसे देवी दुर्गा का वाहन है शेर, गणपति का वाहन है मूषक, भगवान झूलेलाल का वाहन है मछली। और भगवान सिर्फ एक समुदाय के नहीं होते। आपको जानकारी नहीं तो मान्यता क्या है वो भी सुन लीजिए। कहते हैं सदियों पहले सिंध में एक क्रूर मुस्लिम शासक था मीरक शाह। उसने सभी हिंदुओं को कहा कि इस्लाम अपना लो, नहीं तो जान दे दो। मान्यता है कि हिंदुओं ने सिंधु नदी किनारे वरुण देवता से प्रार्थना की अपना धर्म बचाने के लिए। सबने व्रत रखा कि अगर धर्म के लिए जान ही जानी है तो वरुण भगवान के स्मरण में व्रत रखते हुए ही जाए। मान्यता है कि 40 दिन बाद भगवान प्रकट हुए और हिंदुओं से कहा कि वो अवतार लेंगे और उनका धर्म सुरक्षित रहेगा। इन 40 दिनों का आज भी त्योहार मनाया जाता है इस समुदाय में, चालिया कहते हैं उसे। तो कहते हैं कि उडेरो लाल के रूप में वरुण देवता ने अवतार लिया सिंध में, और जो बालक हुआ उसका पालना अपने आप दैवीय शक्ति से झूलता था, ऐसी मान्यता है। इसलिए उन्हें झूलेलाल कहा गया। और झूलेलाल ने न सिर्फ मीरक शाह के जुल्म को खत्म करवाया, बल्कि मीरक शाह ही उनका भक्त बन गया और सभी हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने का अवसर मिला। हां, मछली उनका वाहन है। वो जानते कौन सी मछली है? वो मछली है पल्ला मछली, सिंधु नदी में होती है। वो मछली नदी का मुकाबला करते हुए बहती है। वो सागर से नदी में जाती है, नदी सागर में मिलने जाती है, ये मछली नदी में जाती है, नदी की दिशा में। कराची से सातबेला 400 किलोमीटर ये मछली चलती है। वो पल्ला मछली वाहन है इष्ट देव झूलेलाल का। उस पल्ला मछली की विरासत लिए हुए है ये समुदाय जो धारा का मुकाबला करते हुए बहती है। पता ना हो आपको तो बता दूं कि सिंधु से ही इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा है, इंडस से ही इस देश का नाम इंडिया पड़ा है। तो झूलेलाल जिनको आपने ऐसी भाषा से संबोधित किया, उन्हें तो मुसलमानों को भी उन्होंने अपना मुरीद बना लिया था। मीरक शाह उनका भक्त हो गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके गीत गाए जाते हैं। तो भगवान सबके होते हैं। नेतागिरी आपको जो करनी है करो, लेकिन भगवान को बोलने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और आप तो अपनी नेतागिरी में कहते हो जात पात की करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। यह आपकी पार्टी का स्लोगन है, जात पात की करो विदाई, छत्तीसगढ़िया भाई भाई। तो आप जिस समुदाय को गाली दे रहे हो ना, जान लो वो पहला समुदाय है जिसने जात पात को कब की विदाई दे दी थी। किसी सिंधी के नाम से जाति पता चलती है आपको? उसकी पता चलता है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। पता है क्यों होते हैं ये सारे सरनेम आणी 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 वाले? क्योंकि ये समुदाय अपनी जाति नहीं रखता नाम में, अपने सरनेम में जाति नहीं रखता, अपने बड़ों का नाम रखता है, अपने पूर्वजों का नाम रखता है। जाति का तो अब समुदाय को पता भी नहीं कि वो क्या चीज होती है। तो हम तो विदाई कर चुके जात पात की, आप अभी तक नारे ही लगा रहे हैं। ये सरनेम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। रामचंद्र के वंशज रामचंदानी कहलाते हैं, मूलचंद के वंशज मूलचंदानी कहलाते हैं, भावन दास के वंशज भावनानी कहलाते हैं, आडोमल के वंशज आडवाणी कहलाते हैं, अज्जुमल के वंशज अजवाणी कहलाते हैं।
किशोर अजवाणी मेरा नाम है। सिंधी, हिंदू,